अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरे रहूंगी मैं हरदम। मिलती अगर सांत्वना तुमको, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरे रहूंगी मैं हरदम। तो लाखों अतिशय दुखों से घिरे रहूंगी मैं हरदम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, किंचित सा भी यदि सुख देता हो तुमको मेरा अपमान, किंचित सा भी यदि सुख देता हो तुमको मेरा अपमान, तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान। तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान। किंचित सा भी यदि सुख देता वो तुमको मेरा अपमान, तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरे रहूंगी मैं हरदम। तो लाखों अतिशय दुखों से घिरे रहूंगी मैं हरदम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, मिलती अगर सांत्वना तुमको। यदि प्यारे मेरे वियोग में, यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता तुम्हें कहीं आराम, यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता तुम्हें कहीं आराम, कभी नहीं मिलने का मैं व्रत लूंगी मेरे प्राणाराम, कभी नहीं मिलने का मैं व्रत लूंगी मेरे प्राणाराम। कभी यदि प्यारे मेरे वियोग में, यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता तुम्हें कहीं आराम, कभी नहीं मिलने का मैं व्रत लूंगी मेरे प्राणाराम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, मिलती अगर
सांत्वना तुमको मेरे दुख से है प्रियतम। तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से ये प्रियतम। यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता तुम्हें कहीं आराम। यदि प्यारे मेरे वियोग में मिलता कहीं तुम्हें आराम। कभी नहीं मिलने का मैं व्रत लूंगी मेरे प्राणाराम। कभी नहीं मिलने का मैं व्रत लूंगी मेरे प्राणाराम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से है प्रियतम। मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार। मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार। तो रखूंगा इन्हें पास में सादर सदा सहित परिवार। तो रखूंगा इन्हें पास में सादर सदा सहित परिवार। मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार। मेरी निर्धनता विपत्ति दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार। तो रखूंगा इन्हें पास में सादर सदा सहित परिवार। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम। तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरा मरण तुम्हें यदि देता हो किंचित सा भी आश्वास। मेरा मरण तुम्हें यदि देता हो किंचित सा भी आश्वास। तो मैं मरण वरण कर लूंगी निकल जाएगा तन से श्वास। तो मैं मरण वरण कर लूंगी निकल जाएगा तन से श्वास। मेरा मरण तुम्हें यदि किंचित मेरा मरण तुम्हें यदि देता हो किंचित सा भी आश्वास। तो मैं मरण वरण कर लूंगी निकल जाएगा तन से श्वास। तो मैं मरण वरण कर लूंगी निकल जाएगा तन से श्वास। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से ये प्रियतम। मिलती अगर सांत्वना तुमको
हर स्थिति में मैं सुखी रहूंगी, नहीं करूंगी कुछ परवाह। ऐसी रहो तुम सदा एक बस, सुखी रहो तुम सदा एक बस, यही नित्य मेरे मन चाह। सुखी रहो तुम सदा एक बस, यही नित्य मेरे मन चाह। हर स्थिति में मैं सुखी रहूंगी, नहीं करूंगी कुछ परवाह। मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से ये प्रियतम, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से गिरे रहूंगी मैं हरदम। चारुवर्हावशूरम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम्। हम लोगों के इस गंदे काम कलुष जीवन में शुद्धानुराग की चर्चा भगवत कृपा का ही कोई परिणाम है। रात दिन हमारा मन, हमारे मन की प्रत्येक वृत्ति भोगमयी बनी हुई है। हम सदा सर्वदा भोगों में आसक्त, भोगों के लिए चिंतातुर, भोगस प्रिया से सर्वथा सने हुए। विशुद्ध अनुराग की बात हमारी कल्पना में नहीं आती, पर ये राधा तत्व इस प्रकार का है कि इस महासमुद्र का जरा सा कण प्राप्त हो जाने पर भी दिव्य भावों का उदय होने लगता है। और इसीलिए और साधनों की चर्चा न होकर आज कई दिन से विशुद्धानुराग की चर्चा चल रही है। हम लोग जो रात दिन विषय चिंतन रत रहते हैं, मृत्यु के अंतिम क्षण तक चिंता मतिर्मेयांच प्रलयांतामुपाश्रिता, इस प्रकार की हमारी स्थिति, तो इसमें विशुद्धानुराग की बात का समझ में आना बड़ा मुश्किल। बहुत बहुत अगर हम आगे बढ़ें आज के युग में तो भाई वैध भोगासक्ति रखें, यही बहुत। आज तो अवैध भोगासक्ति है, और यहां तो इस प्रकार का त्याग है शुद्धानुराग में कि जहां विलक्षण चीज है, जहां इस प्रकार का त्याग है, उस त्याग का रसास्वादन करने के लिए स्वयं भगवान लालायित हो जाते हैं। जो कहते हमको दो दो, उनको भगवान देते हैं। ऐश्वर्य वालों को ऐश्वर्य, मान वालों को मान, पद वालों को पद, स्वर्ग वैकुंठ सब देते हैं, अपने आप को भी दे डालते हैं। पर उससे भी ऊंची चीज
जिसका रस प्राप्त करने के लिए उनके मन में आकांक्षा, कामना, लालसा जागृत हो जाए, वो रस कुछ विशेष, कुछ विलक्षण, कुछ अनन्य साधारण वो है, वो मामूली चीज नहीं। तो उसी के भाव श्री राधा जी के जीवन में यत्किंचित, हम लोगों की तो गंदी आंखें हैं, कहाँ हम देख सकें, तो उनकी कृपा से ही कभी कोई कण दिख जाता है, उसी की चर्चा हम लोगों के लिए बड़ी आदर्श होती है। राधा जी के विरोधी अनेक भाव हैं, वो सभी इस स्थिति में पहुंच जाने के बाद के हैं। यदि हम ब्रज के और राधा जी के श्री गोपांगनाओं के उन बाहरी भावों को लें जो अत्यंत अंतरंग स्थिति में पहुंचने पर होते हैं, तो हमारी गंदी काम कलुषित आंखें, हमारे गंदे विचार उनमें भी दोषारोपण करेंगे। इसीलिए उस दिन जब पंडित हरिबख्श जी महाराज रात्रि के समय गीत गोविंद के उन पदों का अनुवाद करने लगे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा, वो पद तो मेरे बड़े प्रिय हैं, इसलिए नहीं लगा कि उन पदों के गाने वाले अधिकारी श्री जयदेव जी ही हैं, हम लोग नहीं, जो सिवा हरिलीला के और कुछ देखते ही नहीं। लेकिन जहां उन शब्दों पर ध्यान देके उनकी व्याख्या हम अपनी भाषा में करें और अपने भावों से करें, वहां उनमें विकृति आ जाती है। इसलिए पहले त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंचकर फिर ये श्री कृष्ण और गोपांगनाओं के भोगों की चर्चा चैतन्य महाप्रभु ने की, सुखदेव जी ने की, हरिवंश जी ने की, भगवान वल्लभाचार्य ने की, श्री चैतन्य महाप्रभु ने की, पर वो अलौकिक चीज आश्लिष्यताम पादरताम पिनुष्टुमाम अदर्शनान मर्महतान करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मम प्राणनाश सैव ना परः। ये दशा जब हो जाए तब इसकी कुछ चर्चा करने का अधिकार होता है। तो इसमें एक भाव है, एक इस प्रकार का कोई भक्त या इस प्रकार की कोई प्रेमिका, कोई गोपी भगवान से कहती है, मिलती अगर सांत्वना तुमको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुखों से घिरी रहूंगी मैं हरदम। मेरे किसी एक दुख से, छोटे से एक दुख से अगर तुमको जरा भी सुख मिलता हो हे मेरे प्रियतम, तो एक दुख नहीं, तुम्हें दुख से सुख मिलता है ना, तो फिर मैं लाखों लाखों अतिशय दुखों से निरंतर घिरी रहूंगी, तुम सुखी रहोगे ना। दुखों का तुम नाश कर दो, ये चाहना जो है ये अच्छी बात है, आर्त भक्ति है, कोई बुरी चीज नहीं, पाप नहीं, परंतु स्वसुख की कामना है। अगर मेरे एक दुख से मेरे प्रियतम को सुख मिलता हो, तो ऐसे लाखों दुख और इससे बड़े बड़े दुख मेरे पास आ जाएं, मैं उन्हें ग्रहण कर लूं, उनको और सुख मिले। फिर कहती हैं, किंचित सा भी यदि सुख देता हो तुमको मेरा अपमान, तो लाखों अपमानों को मैं मानूंगी प्रभु का वरदान। जरा सा अपमान भी मेरा अगर तुम्हें सुख देने वाला हो, तो फिर मुझे इन अपमानों से बढ़कर सुख की वस्तु मेरे लिए क्या होगी। तो फिर मैं यही चाहूंगी और यही मानूंगी कि मुझे लाखों लाखों बुरे से बुरे अपमान प्राप्त होते रहें और प्रभु मुझे यह वरदान दें, अपमान का वरदान दें, मेरे लाखों अपमान हों, इस प्रकार का प्रभु मुझे वरदान दें, क्योंकि इसमें तुमको सुख मिलता है।
यदि प्यारे मेरे वियोग से मिलता तुम्हें कहीं आराम, तो कभी नहीं मिलने का मैं व्रत लूंगी मेरे प्राणाराम। यदि मुझे अलग रखने में, मेरे वियोग में तुमको कहीं कुछ भी आराम मिलता हो, तो तुम्हारा आराम ही तो मेरा जीवन है, तो फिर मैं व्रत ले लूंगी कि मैं कभी नहीं मिलूंगी। तुम सुख से हो, मैं कभी नहीं मिलूंगी। कहीं जरा सा भी तुम्हें आराम मिलता हो मेरे न मिलने से, तो मैं व्रत ले लूंगी ये मेरे प्राणाराम। ये बड़ी सुंदर चीज है। श्री गोपांगनाएं, ये प्रेम में क्या होता है, इस प्रेम में मिलन की आकांक्षा नित्य नव, नित्य तीव्रतर बढ़ती चली जाती, एक तरफ ये। और दूसरी ओर यदि अमिलन में प्रियतम को सुख है, तो अपनी वो तीव्र मिलनाकांक्षा के दुख को प्रियतम के सुख के साथ मिलाकर वो चाहती है कि कभी न मिलो। ये द्वंद्व, ये परस्पर विरोधी गुण उनके साथ रहते हैं। भैया इसको फैला दो जरा सा। और यदि अब रही सांसारिक चीज, गोपियों के लिए और भक्तों के लिए, जो उधर मत देखिए, इधर देखिए। गोपियों के लिए, प्रेमियों के लिए संसार का धन, संसार की संपत्ति और संसार की सदगति कुछ नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर भाषा में कहा, बड़ी सुंदर भाषा में, चहोन सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। चहोन सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ु अनुदिन अधिकारी। यही प्रेम की चाह है। मैं नहीं चाहता मेरी सदगति हो, मैं नहीं चाहता कि मुझको सद्बुद्धि प्राप्त हो। ये बात उल्टी लगेगी। रोज प्रार्थना करते हैं, धियो न प्रचोदयात्, सन्मति दो भगवान। ये कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि मुझे सदगति नहीं चाहिए, मुझे सन्मति नहीं चाहिए, सुगति सुमति, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, और मुझे विपुल बड़ाई नहीं चाहिए। यही तो चीजें हम लोगों के सबके मांग की हैं, यही तो हम चाहते हैं। तो भाई क्या चाहते हो? हेतु रहित अनुराग राम पद, राम के चरणारविंद में मेरा अहेतुक प्रेम हो जाए और वो प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ु अनुदिन अधिकाई। नित्य निरंतर प्रतिक्षण वो प्रेम बढ़ता रहे, अहेतुक प्रेम। तो जो वस्तु, जो स्थिति, जो भाव भगवान के प्रेम को नहीं देती, वे सब की सब वस्तुएं आग लग जाए। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई। इतना कड़ा, इतने बड़े संत बोल जाएं, ये बड़ी कठिन चीज। पर वो तो देखते हैं कि जो राम विरोधी है, जो राम प्रेम में सहायक नहीं, वो तो आगे लगने लायक है ना। तो जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख हो तज राम पद करतन सहज सहाय। तो एकमात्र अभिप्रेत है प्रेमास्पद का सुख। तो ये वो संसार की ये निर्धनता, ये कुछ नहीं। वो कहते हैं कि भागवत में एक भगवान का नाम आया, अकिंचन वित्त। नमो किंचन वित्ताय। अकिंचन वित्त का अर्थ क्या है? निर्धन का धन, निर्धन का धन। तो जिसके पास अपना कुछ न है वो अकिंचन है। जिसके पास अपना कुछ न हो, प्रियतम की सेवा में चाहे न रहे, अपना कुछ न हो, वो अकिंचन। अपनी आसक्ति की, अपनी ममता की कोई वस्तु न रह जाए, उसका नाम अकिंचन।
बहुत समझने की बात है। भला किसी को अगर ये इच्छा हो कि भगवान को हम अपना धन बनाएं, तो फिर और सारे धनों से अकिंचन हो जाना पड़ेगा। दूसरे धन भी रखो उसी ममता के साथ, और भगवान भी वहां आके बैठ जाए। भगवान ऐसे निकम्मे नहीं, वो तो माम एकम शरणम व्रज अनन्य। वो चाहते हैं कि भाई मुझसे मिलना हो तो अकेले में मिलो, मुझसे मिलना हो तो अकेले में मिलो और अकेले होकर मिलो। मुझको अकेले से मिलो और अकेले होकर मिलो। अनन्य एकम, इसका अर्थ यही कि दूसरी चीज में तुम्हारी ममता रहेगी, दूसरी वस्तु में आसक्ति रहेगी, तो बटी हुई ममता भगवान कहते हम नहीं ग्रहण करते। हमें तो अब व्यभिचारणीय भक्ति चाहिए। तो ये जगत की जितनी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं उनके समर्पित होकर के उनकी बन जाएं, और हम उनके बन गए, हमारा कुछ नहीं, सर्वथा अकिंचन। लेकिन प्रेमी दूसरे लोगों को समझाने के लिए उद्गार वो कहता है कि भाई मेरी निर्धनता, मेरी निर्धनता, मेरी विपत्ति और मेरी दुर्गति, ये तीन चीज कोई नहीं चाहता। विपत्ति कोई नहीं चाहता, दुर्गति कोई नहीं चाहता और निर्धनता कोई नहीं चाहता। पर वो कहता है कि मेरी निर्धनता, मेरी विपत्ति, मेरी दुर्गति, मेरी निर्धनता, विपत्ति, दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, यार शब्द में बड़ा प्यार है। इतना अपनापन है, इतना वो दिल की चीज है कि जहां परायापन नहीं, बड़े मजे में कोई वहां मान संभ्रम नहीं। ये मान संभ्रम जो होता है ना, ये कुछ थोड़ा सा अलग कर देता है। इसीलिए हमारे यहाँ ये रसों के विकास में दास्य से सख्य ऊंचा, सख्य से वात्सल्य, उससे मधुर ऊंचा के। जितना जितना मान संभ्रम सत्कार का अभाव होता चला जाए, दोष देखकर नहीं, समीपता के कारण से, और जितना व्यवधान हटे, और जहां व्यवधान रहे ही नहीं सारा का सारा जीवन में, वो गोपी भाव आ गया, आत्मनिवेदन। तो वो कहता है कि मेरी निर्धनता, विपत्ति, दुर्गति, यदि तुम्हें सुभाती यार, अरे यार, अरे प्यारे, यदि मेरी निर्धनता से, मेरी विपत्ति से और मेरी दुर्गति से, सुख की बात नहीं कहता मैं, ये अगर तुम्हें सुहाती ही हो कि कहीं सुहाई जा, तो भैया केवल इन्हीं को नहीं, निर्धनता, विपत्ति, दुर्गति को नहीं, इनको सारे परिवार वालों को बुलाऊंगा मैं कि निर्धनता सपरिवार आ जाए, विपत्ति सपरिवार आ जाए और दुर्गति सपरिवार आ जाए। मेरी निर्धनता, विपत्ति, दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार, तो रखूंगा इन्हें पास में सादर। बोले क्या करें भाई, विपत्ति आ गई, हाथ की बात तो है नहीं, भगवान की मर्जी, ये नहीं, सादर तो रखूंगा इन्हें पास में सादर सदा और सहित परिवार, सदा और सादर, नित्य निरंतर और परिवार सहित आदर पूर्वक इनको कहूंगा भाई तुम यहीं रहो, क्योंकि तुम्हारे रहने से मेरे यार को सुख मिलता है। और यदि अंतिम बात कह दी कि भाई मेरी मृत्यु, ये मेरा मरण तुम्हें यदि देता हो किंचित सा भी आश्वास, किंचित सा भी, मेरा मरण अगर तुमको किंचित भी आश्वास देने वाला हो, तो मैं मरण वर्ण कर लूंगी। तो मैं कहूंगी मृत्यु अभी आ जाओ, क्षण भर की देर मत करो, क्योंकि मेरे प्रियतम को सुख मिलता है ना।
जीना क्यों प्रीतम के लिए, मरना क्यों प्रीतम के लिए। श्री कृष्ण चले गए मथुरा। गोपियों की बात तो अलग, उनकी तो दूसरी चीज। उद्धव देख करके गए तो रोने लगे और श्री कृष्ण को रुलाने लगे। नंद बाबा की बात, नंद बाबा यशोदा मैया, तो नंद बाबा तो साथ गए थे और यशोदा मैया पीछे से। तो ये बड़ी आफत हो गई। नंद बाबा के घर के सामने आने वालों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि इधर से कोई आए उधर से कोई जाए। तो नंदरानी समझे यशोदा मैया कि या तो मथुरा से आया या मथुरा जाता है। तो बाहर बैठी प्रत्येक से पूछे, यशोदा जी बुलाना तो आना पड़े, मथुरा से आए हो, मथुरा से आए हो। कन्हैया का क्या हाल है, तुमने दाऊ को देखा? तो नहीं मैया मैं तो, अरे तो जाएगा ना, तू जाएगा ना, तो मेरा हाल कह देना, यहाँ का सब समाचार कहने कन्हैया से। इस प्रकार आने जाने वाले बटोही लोग तंग आ गए। ये यशोदा मैया की स्थिति, क्षण क्षण में बाट देखे, अभी आया अभी आया। इतने में एक दिन रथ की घरघराहट थी, तो दौड़ी हुई बाहर आई मैया। तो आश्चर्य है, दौड़ी हुई बाहर आई, आकर के देखा, यूं देखा यूं देखा, तो नंद बाबा अकेले बैठे। अब उनके समझ में नहीं आई ये बात कि नंद बाबा अकेले कैसे आएंगे उनको छोड़ करके लाला को। और अकेले थे ही। नंद बाबा नीचे उतरे तो ये मूर्छित होकर गिर पड़े। यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर पड़े। गुलाब जल आया, बड़ी मुश्किल से जल के छींटे दिए, होश आया। होश आते ही रोने लगी। रोती हुई पतिव्रता पत्नी है भला, पतिव्रता पत्नी उनके समान कौन होगी? यशोदा मैया आदर्श। नंद बाबा से कहती है, स्वामिन तुम जीते हुए आ गए, कन्हैया को वहां छोड़ आए और तुम जीवित आ गए। मैंने सुना कि राम के वियोग की बात सुनकर दशरथ ने प्राण दे दिए, सुमंत के द्वारा सुनकर, और तुम उन्हें छोड़ आए खुद। तुम कन्हैया को दाऊ को छोड़ आए, तुम्हारे प्राण रह गए। नंद बाबा रोने लगे। नंद बाबा ने कहा, यशोदे मेरे प्राण नहीं रहे, मेरे प्राण तो जिस क्षण कन्हैया ने कहा कि तुम चले जाओ बाबा, मैं यहीं रहूंगा, मेरे प्राण निकल गए, पर फिर प्राण आ गए। क्यों आ गए? यशोदे जब मेरे प्राण निकलने लगे तो कन्हैया गोद में आ गया। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं जल्दी आऊंगा भला, मैया से कह दियो कि मेरे लिए ताजा ताजा माखन रखे। अब मेरे प्राण इसलिए लौट आए कि कन्हैया कल को यहां आवे और मैं न मिलूं तो कन्हैया को कितना दुख होगा। कन्हैया को दुख न हो इसलिए मेरे प्राण लौटे, और कन्हैया को दुख न हो इसलिए मैं प्राणों को लेकर के आ गया। ये जीवन जीना उनके लिए और मरना उनके लिए। जीवन में और कोई काम ही नहीं। हम तो हजारों कामों में लेकर के घड़ी आज घड़ी राधाष्टमी में आ जाते हैं। उनके जीवन में और कोई काम ही नहीं। मत कर्म कृत मत परमम मत भक्त संग वर्जिता। कहीं आसक्ति नहीं, कहीं ममता नहीं, कहीं दूसरा काम नहीं, दूसरी कोई चीज नहीं। तो ये चित दे सुदो श्याम प्रवीण, हरि तुम्हारे विरह राधा में जुदे की छीन, चित दे सुनो श्याम प्रवीण। ये गोपियों की बात कही उद्धव जी ने कि श्याम सुंदर तुम बड़े निठुर हो भाई, बड़े निठुर हो। मैं देख के आया राधा को, तुम सुनो। मैंने उसको यूं दुबली पतली कांपती हुई देखा, उसके
हाथ की अंगूठी कड़े की जगह आने लगी। पल पल में वो तुम्हारा नाम लेके गिर पड़ती है। लेकिन देखने के बाद क्या शुद्धानुराग, भगवान चाहे माधव के रूप में, प्राण प्रियतम के रूप में उनके भाव राज्य में निरंतर उनके पास रहे हूं और रहे, परंतु शरीर की दृष्टि से बाहर से 3-4 मील का फासला वृंदावन का और मथुरा का, क्या कभी गोपियां मथुरा गईं? तो क्या उनके मन में मिलन की आकांक्षा का अभाव था? क्या तीव्र मिलनाकांक्षा उनके मन में नहीं जागृत थी? परंतु प्रियतम चाहते हैं कि मथुरा ना आवे, प्रियतम चाहते हैं मथुरा गोपी ना आवे, तो ना आवे। तो गोपी नहीं गई। तो ये भाव कि यदि मेरी मृत्यु में तुमको जरा सा भी आश्वास मिलता हो तो अभी मर जाऊं, तो फिर जीती क्यों हो? इसलिए जीती हूं कि मेरा जीना तुम चाहते हो। एक सखी ने पूछा, अरे वो पद वाली किताब है। एक सखी ने पूछा दूसरी सखी से कि भाई तुम जी कैसे रही हो, तुम्हारे जीवन का हेतु क्या है? ये ऐसा कहा है कि जो अत्यंत प्रिय होता है, अत्यंत प्रिय एक बड़ी अनोखी चीज है। अत्यंत प्रियता आती नहीं है। हम जो किसी के अभाव में अपना नाश कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमें अत्यंत प्रिय वस्तु है। अत्यंत प्रिय वस्तु है हमारा सुख। उस सुख का वियोग हो गया इसलिए रोते हैं, इसलिए मरते हैं हम कि हमारे सुख का वियोग हो गया, इसलिए नहीं कि वो प्रियतम वस्तु उसका वियोग हो गया। ये बड़ा अंतर होता है। प्रियतम वस्तु जो है ये समझने का एक प्रेम का दार्शनिक विषय है। सुख का विषय वो नहीं है। वो क्या है? जहां प्रियतम है वहां प्रियतम का सुख अपना सुख है, और जहां अपने सुख के लिए आवश्यकता है वो प्रेम नहीं है। तो हम जो कभी रोते हैं, बिल खाते हैं, आत्महत्या लोग कर लेते हैं, ये किस लिए? यहां तक ये कहनी नहीं चाहिए। बड़ी ऊंची बात का तिरस्कार नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये गोपी भाव में ऐसा माना है। श्री अरुंधति जी, अनुसुईया जी, लक्ष्मी जी, सावित्री जी, जो पतिव्रता शिरोमणि हैं, ये सब गोपियों के चरणों की रज चाहती, इसलिए ऐसा पतिव्रत हमें मिले जिसमें पास न रह करके और दूसरा जीवन रहे ही नहीं। सती मरती है पर पास रहने के लिए मरती है। सती का जीवन बड़ा ऊंचा, कितना बड़ा त्याग, पर वो पति के शव के साथ जलती क्यों है? समीप में रहे इसलिए। वहां भी कुछ स्वसुख है, बड़ा ऊंचा। उसका तिरस्कार नहीं कर रहा मैं, वो तो परम पूज्य है। उनके चरणों की धूल मिल जाए तो हम पवित्र हो जाएं। परंतु यदि गोपी के साथ, राधा के साथ सती की तुलना हो तो सती उनके चरणों में बंधन करती है। वो सती के पास वो धन नहीं जो राधा के पास है। तो जब मृत्यु का वर्ण, तो एक सखी से पूछा कि भाई तुम क्यों ऐसा करती हो? तो उसने कहा, बड़ी सुंदर बात, ये सब चीजें हृदय में धारण करने की हैं। न तो इसीलिए तो ये सब चीजें सुनने की नहीं है और सुनाने की भी नहीं है। वज्र सम मेरो भियो मुकुट
करत अरोर मरोर सखी रे करत अरोर मरोर वज्र सम मेरो जियो कठोर वज्र सम मेरो जियो कठोर जल को प्रेम नीम जानत जग जल को प्रेम नीम जानत जग बिछुरत ही मर जात सखी रे बिछुरत ही मर जात सखी रे रक्षा हित इत उत नहीं आवत रक्षा इत उत नहीं ताकत रक्षा इत उत नहीं ताकत नैन मोद रही जात सखी रे नैन मोद रही जात वज्र सम मेरो जियो कठोर वज्र सम मेरो जियो कठोर क्रिया को एक और ही कारण को एक और ही कारण मेरे मन में आयो सखी रे या को एक और ही कारण मेरे मन में आयो सखी रे ताते दोस्त दुख सहन करता ते दुस्तह दुख सहन करता ते दुस्तह दुख सहन करे अपनो मरण भुलायो सखी को एक और ये कारण या कोई कारण मेरे मन में आयो सखी रे ताते दुख दुख सहन करे ताते दुख सहन करे अपनो मरण भुलायो वज्र सम मेरो जियो कठोर वज्र सम मेरो जियो कठोर वज्र सम मेरो जियो कठोर श्याम कही गए श्याम कही गए हो गो श्याम कही गए हो गो फिर तुम्हारे पास सखी रे श्याम कही गए फेरी आओगो फिर तुम्हारे पास सखी रे तब ते श्याम दरस की मैं तब ते श्याम दरस की में लगी प्यारी आस सखी रे तब ते श्याम दरस की में लगी प्यारी आस वज्र सम मेरो जियो कठोर मधुर श्याम दर्शन से मेरो मधुर श्याम दर्शन से मेरो मन अनुपम सुख पावे सखी रे मधुर श्याम दर्शन से मेरो मन अनुपम सुख पावे सखी रे मधुर श्याम दर्शन से मेरो मन अनुपम सुख पावे सखी रे मोको सुखी देख
पे मेरो मधुर श्याम दर्शन पे मेरो मन अनुपम सुख पावे सखी रे मधुर श्याम दर्शन पे मेरो मन अनुपम सुख पावे सखी रे मोको सुखी देखी प्रियतम ही मोको सुखी देखी प्रियतम ही सुख समुद्र लहरावे या सुख से वंचित न रहे वे सुख से वंचित न रहे वे या सुख से वंचित न रहे वे प्रियवर श्याम सुजान सखी रे या सुख से वंचित न रहे वे प्रियवर श्याम सुजान सखी रे या कारण नहीं निकसत तन पे या कारण नहीं निकसत तन पे या कारण नहीं निकसत तन पे परम कलंकी प्राण सखे रे परम कलंकी प्राण सखे यो कठोर वज्र सम मेरो यो कठोर सखे रे या सुख से वंचित न रहे वे या सुख से वंचित न रहे वे प्रियवर श्याम सुजान सखी रे प्रियवर श्याम सुजान सखी रे या कारण नहीं निकसत तन से या कारण नहीं निकसत तन से परम कलंकी प्राण वज्र सम मेरो जियो अभी ये बात कही गई कि एक इस प्रकार की स्थिति होती है प्रेमी के हृदय की, उस स्थिति का रस प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान को आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। वो स्थिति यही है जो पहले पद में आया था कि प्रियतम के सुख के लिए सारे दुखों का वर्ण, यहाँ तक कि प्रियतम के वियोग का वर्ण भी नितांत संतप्त होते हुए भी स्वीकार कर लेना सहर्ष, बाध्य होकर नहीं। दुख की उत्ताप, दुख के महान घोर ताप से जलते रहना, पर उस विरह ज्वाला की जलन में प्रियतम को सुख है, इस अनुभूति से परम सुखी रहना, बाध्य होकर नहीं। इस प्रकार की जहां स्थिति है वहां भगवान लालायित रहते। तो एक दिन की बात है, ये तो रोज की चर्चा, वहां तो चर्चा ही क्या थी, एक ही चर्चा। एक सखी ने श्री राधा रानी से या अन्य किसी प्रेममयी सखी से कहा कि भाई हम लोगों के प्राण क्यों नहीं निकल जाते, श्याम सुंदर के विरह में प्राण क्यों नहीं निकलते, मर क्यों नहीं जाती। तो उसका उत्तर वो देती है। बहुत इसको ध्यान से समझना है। वज्र सम मेरो ही कठोर। पहले तो इस बात की व्याख्या करती है कि जो हृदय प्रियतम के वियोग में विवीर्ण न हो जाए। तुलसीदास जी तो कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं कि वो ही फूटे हूँ नयन जड़ उस तन के ही काम, द्रवई स्रवई पुल कई नहीं तुलसी सुमेरत राम। वो हृदय फट जाए, वो आंखें फूट जाएं,
शरीर में आग लग जाए, जो शरीर श्री राघवेंद्र के स्मरण से, जो हृदय विदीर्ण उनके स्मरण न होने से जो विदीर्ण न हो जाए, जो आंखें फूट न जाए उनके दर्शन से, और जो शरीर उनके अमिलन से पुलकित न हो जाए, वो शरीर में आग लग जाए, वो आंखें फूट जाएं और वो हृदय विदीर्ण हो जाए। तो पहले तो ये व्याख्या करती हैं कि उनके वियोग में भी हृदय विदीर्ण नहीं होता और क्षण भर में प्राण नहीं निकल जाते। ये हृदय परम कलंकी है, प्रेम शून्य, इसमें कुछ है ही नहीं। तो कहती है वज्रसम मेरो ही यो कठोर, श्याम विरह विदरत नहीं क्षण मह, करत अरोर मरोर। सखी, मेरा हृदय तो वज्र से भी अधिक कठोर है, जो श्याम के विरह में विदीर्ण नहीं होता और इधर उधर करता है, व्याकुलता तो बढ़ाता है, अरोड़ मरोड़ तो उसमें होती है, लेकिन विदीर्ण नहीं हो जाता। इसका अर्थ यह है कि मेरे में प्रेम नहीं है। तो प्रेम का तो एक उदाहरण मेरे सामने है, जल को प्रेम मीन जानत जग, बिछुरत ही मर जात, रक्षा हित इत उत नहीं ताकत, नयन मूंद रह जात। जल के प्रेम को मछली जानती है, मछली को जल से अलग किया, वियोग हुआ तो तुरंत मर जाती है। ये नहीं कि मुझे और कोई बचा दे, रक्षा हित इतुत नहीं ताकत, रक्षा के लिए, प्राण बचाने के लिए दूसरी ओर इधर उधर नहीं ताकती, बल्कि देखना बंद कर देती है सबको, आंख मूंद रह जात। जहां जल से मछली निकली कि वो आंखें मूंद लेती है, किसी की आंख न चली जाए और मर जाती। तो प्रेम तो उसका है, और मैं मेरो ही प्रेम ते छूछो, ताते प्राण न निकसत, यद्यपि विरह व्यथा अति ही में अधिक अधिक ही विकसत। थोड़ा सा भावांतर, वो कहती हैं कि मेरा हृदय प्रेम से शून्य है, इसलिए प्राण नहीं निकलते, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि प्राण में व्याकुलता नहीं है। यद्यपि वो कहती हैं कि विरह व्यथा जो हृदय में है वो अतिशय है, और उस व्यथा का अधिक अधिक विकास होता चला जा रहा है। प्रीतम का मिलन जो है वो अधिक अधिक वियोग दुख का विकास करता है उत्तरोत्तर, पर प्राण नहीं निकलते। इतने में भावांतर आया, उसने कहा सखी मेरी समझ में इसका कारण एक दूसरा भी आया, प्राण नहीं निकलते हैं इतना संताप होने पर भी। तो या को एक और ही कारण मेरे मन में आयो, मेरे मन में इसका एक दूसरा कारण ही दिख पड़ा, और इसीलिए ताते दुस्सह दुख सहन करी अपनो मरण भुलायो। उस कारण से मैं इतना दुस्सह दुख सहती हुई भी अपनी मृत्यु को भूल गई, मृत्यु आ जाने चाहिए इस बात को भूल गई। तो वो भाई क्या कारण, तो श्याम कही गए हूँ आवूंगो फिर तुम्हारे पास, तब ते श्याम दरस की ही में लगी प्यारी आस। प्यारी आस, प्यारी आशा का विशेषण है। कहते हैं कि श्याम सुंदर जब गए तो जाते समय कह गए कि मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। ये शब्द जो हैं इन्होंने प्राणों को रोक लिया, क्योंकि उनके दर्शन की हृदय में प्यारी आस वो निरंतर रहने लगी। तो क्यों रहने, फिर प्राण क्यों नहीं निकले? तो उसका कारण ये है, अगर श्याम आ जाए, श्याम सुंदर आ जाए, तो उनको देखते ही मेरा सारा संताप मिटेगा ना, और मेरे मन में अत्यंत अनुपम सुख होगा, उस सुख की कोई उपमा नहीं। और मेरे प्राण प्रियतम जब मुझको सुखी देखेंगे तो उनके मन में प्रेम का समुद्र, सुख का समुद्र उमड़ जाएगा। ये परस्पर का भाव होता है। जो श्याम सुंदर से कुछ चाहता है उसकी और चीज,
और जो श्याम सुंदर को सुखी देखना चाहता है उसको श्याम सुंदर परम सुखी देखकर सुखी होना चाहते। तो मधुर श्याम दर्शन ते मेरो मन अनुपम सुख पावे और मोकू सुखी देख प्रियतम ही सुख समुद्र लहरावे। जब श्याम सुंदर आ जाएंगे और मुझे उनके दर्शन होंगे तो उन दर्शन से मेरे हृदय में अनुपम अतुलनीय सुख की प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूति होगी। और जब मुझे सुखी देखेंगे मेरे प्रियतम, उनके सुख का समुद्र लहरा उठेगा। अब इस सुख के समुद्र से उन्हें मैं कैसे वंचित कर दूं? या सुखते वंचित न रहे वे प्रियवर श्याम सुजान। सुजान शब्द का ये अर्थ होता है इस भाषा में, प्रेम की भाषा में, जो प्रेम के ज्ञान को जानता हो, जो प्रेम का भली भांति जानकार हो वो सुजान। जगत का जानकार सुजान नहीं। जो प्रेम तत्व को भली भांति जानता हो, जिसको पूरी जानकारी हो, वो सुजाना। कुजान होते हैं, अनजान होते हैं, अज्ञान ज्ञानवान होते हैं। प्रेम के तत्व को न जानने वाले ज्ञानवान अज्ञान ज्ञानवान है, सुजान ज्ञानवान नहीं। ये यहाँ की प्रेम की भाषा है। तो या सुखते वंचित न रहे वे प्रियतम श्याम सुजान। तीन चीज, वे प्रियतम मेरे, वो मेरे श्याम, और वो सुजान इस सुख से वंचित न रहे। या कारण नहीं निकसित तनते परम कलंकी प्राण। प्राण नहीं निकलते इसलिए परम कलंकी तो है ही। तो इस प्रियतम के सुख के कारण से, इस सुख से वो वंचित न रह जाए कभी, इसलिए प्राण टिके हुए हैं परम संताप होते हुए भी। ये भाव है। तो मतलब कहने का ये कि इस विशुद्धानुराग में ये नहीं होता कि अमुक चीज मेरे मन की हो जाए। यद्यपि उसके मन की सब वो करते हैं, उसके मन की सब वो करते हैं, और यहां तक करते हैं महाराज कि एक बार इसका अर्थ नहीं बताएंगे, खाली आप सुन लीजिए, समाप्त हो जाएगा। ये श्री श्याम सुंदर ने एक प्रेम संदेश भेजा, हमेशा भेजते। इनका संदेशा जो है ना, ये डाक वाक नहीं, वो विचित्र डाक रही, अनोखी डाक। अभी अभी चिट्ठी पहुंच जाए और अभी अभी वो मन की आंख से पढ़ ली जाए, और मन की आंख वो तन के सामने आ जाए, और कानों से सुन ली जाए, और अभी अभी उत्तर भी दे दिया जाए। ये अनोखा प्रेम राज्य की डाक का इंतजाम है। तो वहां एक दिन इसमें सारा तत्व आ जाएगा। श्री श्याम सुंदर अपना जो राधा रानी के प्रति भाव है उसको दिखाते हैं। इस सुन लीजिए अर्थ कभी फिर, ये बीच में ही आएगा भला, ध्यान से सुनिए, सब लोग अर्थ नहीं समझें, और कानों से सुन ली जाए और अभी अभी उत्तर भी दे दिया जाए। ये अनोखा प्रेम राज्य की डाक का इंतजाम है। तो वहां एक दिन इसमें सारा तत्व आ जाएगा। श्री श्याम सुंदर अपना जो राधा रानी के प्रति भाव है उसको दिखाते हैं। इस सुन लीजिए अर्थ कभी फिर, ये बीच में ही आएगा भला, ध्यान से सुनिए, सब लोग अच्छा नहीं समझें। दिखाऊं ये ब्रश बानु लली मेरा मन को, कैसे तुम्हें दिखाऊं ये ब्रश बानु लली मेरा मन को।
बताऊं मन के भावों का स्वरूप अनमोल कैसे तुम्हें बताऊं मन के भावों का स्वरूप अनमोल बिना अनमोल सब अनमोल कैसे तुम्हें बताऊं मन के भावों का स्वरूप अनमोल कैसे तुम्हें दिखाऊं ये ब्रश भानु लली मेरा मन खो तुम्हें देखता जब वियोग पीड़ित मन व्यथित कभी क्षण एक तुम्हें देखता जब वियोग पीड़ित मन व्यथित कभी क्षण एक दारुण पीड़ा नव उर्मेति दारुण पीड़ा नव उर्मेति पड़ता उमड़ छोड़ सब टेक दारुण पीड़ा मर्यादा को छोड़कर प्रेम का दुख का जो अरुणा है समुद्र उमड़ पड़ता मेरी जरा से दुख दारुण पीड़ा नव उर्मेति पड़ता उमड़ छोड़ सब ये कितनी व्यथा भयानक कितनी मर्म घाती वह पीड़ा कितनी व्यथा भयानक कितनी मर्म घाती वह पीड़ा नहीं बता सकता बतलाना चाहूं भी यदि तज व्रीड़ा नहीं बता सकता बतलाना चाहूं भी यदि तज व्रीड़ा किंतु इसी के साथ अनोखा मिलन सदा होता रहता किंतु इसी के साथ अनोखा मिलन सदा होता रहता उससे एक अजस्र विलक्षण मधुमय रस सोता बहता ये उससे एक अजस्र विलक्षण मधुमय रस सोता बहता अति गंभीर अमल उस सुधा स्रोत में कर अवगाहन पान अति गंभीर अमल उस सोधा स्रोत में कर अवगाहन पान सुख अनुपम अनवद्य प्राप्त कर निर्वधि शीतल होते प्राण
अनुपम अनवद्य प्राप्त कर निरवधि शीतल होते प्राण अनुभव होता प्रिय तुम्हारा रहता नित अभिन्न संयोग अनुभव होता प्रिय तुम्हारा रहता नित अभिन्न संयोग होता नहीं तुम्हारा मुझसे राधे पल भर कभी दियो होता नहीं तुम्हारा मुझसे राधे कभी ये राधे पल भर कभी दियो कैसे तुम्हें दिखाऊं ये ब्रश भानुलली मेरा मन खोल कैसे तुम्हें बताऊं मन के भावों का स्वरूप अनुभव ये सदा मिले रहते हम दोनों सदा मिले रहते हम दोनों सूर्य सूर्य की रश्मि समान सदा मिले रहते हम दोनों सूर्य सूर्य की रश्मि समान विलग नहीं हो सकते तुम हम विलग नहीं हो सकते तुम हम दोनों भगवता भगवान इतने पर भी होता रहता सदा मिलन बिछुड़न का भार ने बताया कि नित्य संयोग है। अब फिर कहते हैं जितना होने पर भी संयोग होने पर भी संयोग होते रहते हैं। इतने पर भी होता रहता सदा मिलन बिछुड़न का भान ललित लहरी लीलोत्सव प्रेम सुधा सरिता यह दिव्य महान ललित लहरी लीलोत्सव प्रेम सुधा सरिता यह दिव्य महान अथवा प्रेम तटिन के ये दो सुंदरतम तट अति पावन अथवा प्रेम तटिन के ये दो सुंदरतम तट अति पावन विप्रलंब प्रिय मिलन विमल रसवर्धक प्रिय जन मन भावन विप्रलंब प्रिय मिलन विमल रस वर्धक प्रिय जन मन भावन विरह तप्त हो जब तुम दिखला या करती हो मुझ पर रो ये रे विरह तप्त हो जब तुम दिखला या करती हो मुझ पर रो मुझे दिखाई देने लगते तब मुझ में अति अगणित दोष मुझे दिखाई देने
लगते तब मुझ में अति अगणित दोष। सोचा करता तब मैं ये प्राणेश्वरी तुम कर सोच विचार। सोचा करता तब मैं ये प्राणेश्वरी तुम कर सोच विचार। त्याग क्यों नहीं कर देती हो, त्याग क्यों नहीं कर देती हो, क्यों सहती यूं अत्याचार। त्याग क्यों नहीं कर देती हो, क्यों सहती अत्याचार। क्या करता तब मैं ये प्राणेश्वरी तुम कर सोच विचार। सोचा करता तब मैं ये प्राणेश्वरी तुम कर सोच विचार। त्याग क्यों नहीं कर देती हो, क्यों सहती यूं अत्याचार। कर जाता प्रवेश कर जाता प्रवेश तब सुचितम और मंदिर में मैं तत्काल। कर जाता प्रवेश तब सुचितम और मंदिर में मैं तत्काल। देख वहाँ का दृश्य दुख सब मिटते होता तुरंत विहार। देख वहाँ का दृश्य दुख सब मिटते होता तुरंत निहार। एरी सुंदर विकसित सुमनावली सुरभित से सज्जित नवल निकुंज। सुंदर विकसित सुमनावली सुरभित से सज्जित नवल निकुंज। रस साधन समस्त आपूरित मधुर मनोहर सुषमा पुंज। रस साधन समस्त आपूरित मधुर मनोहर सुषमा पुंज। बाह्य शेष का बाह्य रोष का देखा मैंने वहाँ मधुर रस प्रेमाधार। प्रेमाधार बाह्य रोष का देखा मैंने वहाँ मधुर रस प्रेमाधार। दोष कल्पना शून्य नित्य निरवध गुण दर्शन सहज अपार। दोष कल्पना शून्य नित्य निरवध गुण दर्शन सहज अपार। बिछी कुसुम कोमल सुख शैया प्रिय कर रही आलिंगन। बिछी कुसुम कोमल सुख शैया प्रिय कर रही आलिंगन। परम सुखा स्वादन रस अति व्यवधान रहित सुस्मित तन मन।
परम सुखास्वादन रस अति जव दान रहित सुस्मित तन मन नहीं लेस भर क्लेश कल्पना नहीं लेश भर क्लेश कल्पना नहीं कदापि वियोग बिछो नहीं लेश भर क्लेश कल्पना नहीं कदापि वियोग बिछो नहीं जगत की भोगों की स्मृति नहीं विषय ममता मद मोह नहीं जगत की भोगों की स्मृति नहीं विषय ममता मद मोह इसी तरह बाह्याभ्यंतर में रहता सदा तुम्हारा संग इसी तरह बाह्याभ्यंतर में रहता सदा तुम्हारा संग करते शुभ संस्पर्श परस्पर सदा सर्वदा ही सब करते शुभ संस्पर्श परस्पर सदा सर्वदा ही सब कभी तुम्हारे सिवा किसी को यदि मिलता मन में कुछ स्थान कभी तुम्हारे सिवा किसी को यदि मिलता मन में कुछ स्थान यदि तुम्हारे सिवा किसी को यदि मिलता मन में कुछ स्थान विमल तुम्हारे रस का केवल विमल तुम्हारे रस का केवल अधिकाधिक करने को पास सभी जानती हो तुम मेरे मन की छोटी मोटी बात सभी जानते हो तुम मेरे मन की छोटी मोटी बात क्योंकि स्वामिनी बन तुम उसमें करती हो निवास दिन रात क्योंकि स्वामिनी बन तुम उसमें करती हो निवास दिन रात करो प्रशंसा निंदा या दुत्कारो करो परम सत्कार करो प्रशंसा निंदा या दुत्कारो करो परम सत्कार नित नवरस आस्वादन नित्य नवीन मधुर लीला विस्तार नित नवरस आस्वादन नित्य नवीन मधुर लीला विस्तार कैसे तुम्हें दिखाऊं ये ब्रश भानु लली मेरा मन खोल कैसे तुम्हें दिखाऊं ये ब्रश भानु लली मेरा मन खोल कैसे तुम्हें बताऊं मन के भावों का स्वरूप अनुभव कैसा है क्या है कोई जानता नहीं।
पर इसमें इसका जरा सा भी कुछ स्वप्न सा आता है तो जगत की फिर कोई चीज याद नहीं रहे। अब बाबा तो पागल हो गए इसी में पागल है, और उनका पागलपन कुछ नहीं है। और मैं तो बड़ा सयाना, बुद्धिमान, मान चाहने वाला, नाम चाहने वाला, यश चाहने वाला और बड़ा गंदा जीव, पर श्री राधा रानी की कृपा से प्राय इन्हीं भावों में विचरण होता है मन। अब जगत में कहाँ जाए, क्या करे। ये प्रचार विचार अच्छा नहीं लगता, भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती। डॉक्टरों ने रोग बताया कि तुमको आदमी नहीं सुहाते कि तुम्हारा रोग है। रोग है जरूर रोग है। अकेला पड़ा रहना चाहता हूं, किवाड़ बंद किए, और तब ठीक रहता है। बाहर आने पर ये सब चीज है। तो महाराज ये विमल जो अनुराग, शुद्धानुराग है, ये राधा रानी में ही कहीं मिलता है और कहीं नहीं है। सब जगह अहम है, सब जगह अहम है। अहम का सुख सब जगह है, लेकिन यहाँ अहम का सुख अहम ही नहीं है, केवल श्याम ही है, अहम है ही नहीं। और श्याम का सुख ही जीवन की क्रिया, परिचर्या, साधना, व्यवहार, आचार सब क्या है? प्रियतम का सुख, बस और कुछ नहीं। तो ये भाव जरा सा कुछ भी हम लोगों के हृदय में उत्पन्न हो जाए तो राधा रानी की बड़ी कृपा है। हरिओम तत्सत। ये इसमें, इस पद में तो सारा राधा भाव आ गया है। इस पद में सारे राधा कृष्ण के भावों का कुछ चित्रण सा है कि क्या जीवन उनका आपस का है और कैसा होना चाहिए, क्या आदर्श। छिपा देंगे, हमारे को है तो छिपाना है, ये नहीं छिपाने का। बोले धन छिपा रखा, बोले है ये नहीं छिपाने का, वो तो छिपावे ना। यहाँ तो कंगालियत है पूरी। वो श्री राधा कहती है कि हम तो बिल्कुल दीन हैं, हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं। कुछ हो तो मान करें ना, मान करें किस चीज का, है ही नहीं। तो जब राधा ये कहती है तो हम सभी के लोग तो ये नरक के कीट क्या कहें। वो अपराध से, दोषों से भरा हुआ जीवन, न मालूम कितना काम कलुष भरा है। क्या थोड़ा सा कीर्तन करा दो 2-3 मिनट, बस खत्म।